नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं गोंडा मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें कि इस समय सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल 5 लोगों की जानें चली गई। आज सुबह सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई कि पीआरडी का जवान जो ड्यूटी करने आ रहा था, ट्रैक्टर टाली ईटा भरा जो महाराज पुलिस चौकी के कुछ दूरी पर आ रही थी और ये मोटरसाइकिल से दोनों पीआरडी के जवान थे। उसकी ब्रेक लगी या नहीं लगी, दोनों चपेट में आने से एक की मौके पर ही दर्दनाक जान चली गई। एक को हॉस्पिटल लाया गया है, भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। उनके परिजन और उनके पीआरडी के लोग जो हैं वो आए हुए हैं। हम सीधा उन्हीं से लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे नाम। ये जो खत्म हुए का क्या नाम है, कहाँ? ये एक उत्तरी वर्मा जी है। हाँ। जो एक्सपायर हो गए हैं। हाँ। और एक वर्मा जी, उनका भी यही है, तो वो उनका इलाज चल रहा है। ये कहाँ ड्यूटी करते थे? ये ड्यूटी ट्रैफिक में करते थे। 10 बजे से इनकी ड्यूटी थी। ये ड्यूटी पे आ रहे थे क्योंकि वहाँ दस्तखत बनाने जाना पड़ता है कार्यालय पर। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई, क्या जानकारी? ये घटना महाराजगंज पुलिस चौकी के आसपास हुई है। तो हमारे प्लाटून कमांडर श्री राम कृपाल वर्मा जी उधर से ही आते हैं। हाँ। तो उन्होंने देखा और वहाँ जो हमारे पीआरडी के जवान और होमगार्ड मौजूद थे, उनकी मदद से उन लोगों को यहाँ तक लाया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। उनके घर वालों को सूचना दी? घर वालों को सूचना दे दी गई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका लड़का आ चुका है और अभी उनको भी, उनके परिजन को भी सूचना दी गई है। वो भी आ रहे हैं। अगर यहाँ से नहीं हो सकेगा तो इनको रिफर करके बाहर लखनऊ दिया जाएगा। क्या लग रहा है, जो ट्रैक्टर टाली थी अनियंत्रित थी? अनियंत्रित थी या सुबह का माहौल था, जैसे कि लोग उटपटांग चलते हैं और ये लोग अपना आ रहे थे साइड से। इनको साइड का डाला लगा हुआ है। ये ट्रैक्टर टाली वाले देख के नहीं चलते, नियंत्रण में नहीं चलते हैं। और काफ़ी कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मनमानी के तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं। ट्रैक्टर टाली को तो सिटी में प्रवेश ही नहीं देना चाहिए था। सिटी में प्रवेश नहीं देना चाहिए? जी जी जी। ये सिटी में प्रवेश नहीं देना चाहिए जी। क्यों भाई? जी। ये जो घटना हुई है, कैसे आप लोग दुखद घटना को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही बहुत दुखित है। बहुत दुखद है। बहुत दुखित है। ट्रैक्टर ट्राली तो पकड़ा गया है, ड्राइवर पकड़ लिया गया है। हाँ, वो पकड़ गया है। क्या ये जो यातायात में है आप लोग देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों की इस समय जो दुर्घटनाएं रैली बढ़ रही हैं और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे मगर दुर्घटना रुक नहीं रहा है? अब ये सब जनता समझ नहीं रही है। जागरूकता तो सरकारी तरफ से बहुत सब दे रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक माने तब ना। पब्लिक माने तब। क्या लग रहा है भैया, आप भी यातायात में हैं, आप लोग ड्यूटी करते हैं चौराहे पे, अभी आपके साथी की जान चली गई है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत बड़ा दुख हुआ है। और ये चलने वाले नियम कानून का वो मान नहीं रहे हैं और हम लोगों के लिए दिनों दिन कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है, चाहे खनन मिट्टी लाद के चलते हैं, इनका कोई भी मानक नहीं रहता है और लोग परेशान भी हैं। हम अभी पूछेंगे, ये नहीं है, बताएं भैया, एक जो आपके दुखद घटना हुई है, क्या नाम था, कहाँ के थे? ये सत्यराम वर्मा जो अभी सीरियस है। राम उत्तरी वर्मा एक्सपायर हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्राली उनके सीने पे चढ़ी है स्थित। तो जो कुछ है ये बिल्कुल अनियंत्रित होकर लोग चल रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली वाले। इनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम लोगों की जीवन और संघर्ष तो चल ही रहा है। जब आप दूसरी की रक्षा कर रहे हैं, आपकी ही रक्षा नहीं हो पा रही है, तो कैसे माने कि ये समय चल रहा है? इसलिए नहीं, हम कुछ कहने लायक नहीं है इस टाइम। अब इतने दुखद घटना में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे देखते हैं ट्रैक्टर ट्राली वाले बेहाता चलते हैं ना, इनका लाइसेंस ना, गाड़ी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो जानकारी की जाएगी तो शायद हमें लगा कि बीमा उमा होगा इन लोगों कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग वैसे ही चलते हैं, अनियंत्रित होकर चलते हैं। एक दिन टीआई महोदय दो चार ट्रैक्टर पकड़वाएगी तो नेताओं और विधायकों के फोन से वो त्रस्त होकर के छोड़ दिए। यही स्थिति है कि ट्रैक्टर टाली तो किसी पे नंबर नहीं है और ट्रैक्टर टाली किसी कार्य के लिए होता है, लेकिन सभी कमर्शियल काम करते हैं। सीमेंट, ईटा, मोरंग यही सब ढोते हैं। लोडेड गाड़ी थी, इसलिए ऐसी घटना होती रहती है। ट्रैक्टर टाली को पूर्ण रूप से शहर में प्रवेश बंद इसका बाधित कर दिया जाए तो बहुत। ये तो कृषि कार्य में है, मगर कमर्शियल करते हैं, कमर्शियल का कोई इनका कोई नहीं, केवल कृषि हेतु होते हैं। मगर सुबह सुबह देखते हैं मिट्टी लाद कर लोग भागते रहते हैं। हाँ, हमें प्रशासन से मदद दिलाई जाए। जो जवानों को ये घटना हुई है, इनको जो हर संभव जो हो सके वो सरकार मदद दे। ऑन स्पॉट जो घटना में मृत्यु हुई है, इसका जो बीमा क्लेम वगैरह जो होता है, जो हम लोगों को बताया गया है बैंक के माध्यम से या विभाग के माध्यम से,
तो परिजनों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग यही निवेदन करेंगे, होमगार्ड पीआरडी जितने भी यातायात के लोग हैं, इस दुखद घड़ी में इनके परिवार को सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से पूरा सहयोग जो कुछ भी होता है वो प्रदान कराएं। और आप लोगों का भी धन्यवाद है, क्योंकि मीडिया के लोग हैं, आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम तो आप ही से निवेदन करेंगे। देखिए, इन लोगों की दुखद घटना है, इसमें सबको इस घटना से झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये चौराहे पर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, यातायात ड्यूटी में ही वो आ रहे थे। आपको बता दें, इस घटना से जितने चौराहे पे ड्यूटी करने वाले इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्य के लिए होता है, मगर कमर्शियल में ज़्यादातर लोग चलाते हैं, ना इसका कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन होता है, ना गाड़ियों का बीमा होता है। एक बार बीमा ट्रैक्टर का करा लेते हैं, मगर उसके बाद चलाते रहते हैं। जो इनके ड्राइवर होते हैं, ये खेत जोतने के लिए, खेत में काम के लिए तो सही होते हैं, मगर रोड पर इनको ये नहीं पता होता है हमें किस साइड चलना है और कौन हारन मार रहा है, किस समय निकलना है। और आए दिन, अभी रात में ही हमारे जो कन्नौज की एसडीएम हैं नेहा मिश्रा जी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को जब देखा भागते हुए तो उनको दौड़ाया, मगर वो ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गए। इस पर कार्रवाई तो जरूर प्रशासन करती है, मगर इस पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं होती है कि ये भट्ठा वाले हैं या मिट्टी वाले हैं, इन पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली का ना कमर्शियल होता है ना कुछ होता है। ये एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ, एक बार ये गाड़ी एजेंसी से आ गई, उसी बाद बीमा के बाद इनकी गाड़ियों की बीमा ही नहीं इनके कराते हैं लोग। और जो ये घटना घटी, इससे लेकर पीआरडी जवानों में काफ़ी आक्रोश है। इनकी मांग है कि शासन आर्थिक सहायता दी जाए और जो इनके बैंक द्वारा बीमा कराया जाता है वो पूरी इनकी धनराशि दी जाए। क्योंकि परिवार के अब जो कमाने वाले था वो व्यक्ति तो चले गए, अब उनके परिवार को देखने वाला कौन होता है। इनके परिवार में एक नौकरी दी जाए, ऐसा इन लोगों का मांग है। और इनका कहना है कि आर्थिक सहायता दी जाए। अब 100 को पुलिस तो पहुंची है, पंचनामा करके पीएम कराएगी ही, मगर इनके परिवार के लोगों को सहायता के लेकर क्या मांग करेंगे? इनके सहायता के लिए मांग करेंगे कि इनका जो लड़का है उसको इनके जगह पे नौकरी दी जाए। और आए दिन तमाम पीआरडी गार्डों के साथ दुर्घटना, जो एक्सीडेंट दुर्घटना में जो हमारे जवान मरते हैं, वो सरकार की तरफ से एक भी पैसा आज तक मिला नहीं, और ना ही सरकार कोई इस तरफ कोई मुखातिब होती है। जबकि ड्यूटी हम लोग बराबर करते हैं, ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फूटी कौड़ी आज तक पीआरडी जवानों को नहीं मिला है। खाली भूल भुलैया करके 2-4 दिन पेपरबाजी होगी और उसके बाद में कहीं एक पैसा पीआरडी गार्डों को सहायता सरकार की तरफ से आज तक 5 पैसा फूटी कौड़ी दुर्घटना के नाम पे या किसी के नाम पे नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी वार्ता को पहुंचाऊं। मैं बीसी ब्लॉक कमांडर इटिया थोक अशोक तिवारी बोल रहा हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसके नॉलेज में जाए कि आए दिन जो ये घटना हो रही है, सुबह 8 बजे से हम लोगों की ड्यूटी रहती है। आदमी हो सकता है कि तेज़ी से आया हो या किसी तरीके से आया हो, बाई में दुर्घटना हो गई, तो हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम प्रशासन उनके जगह पे एक नौकरी और या उनके जो जिस योग्य उसका लड़का हो उसको जो है एक नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब परिवार को दिलाने का कृपा करें। देखिए, अच्छा, जो ट्रैक्टर ट्राली जो अनियंत्रित होकर चल, इन पर क्या कहें? क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली जो अनियंत्रित होकर के चल रही हैं, इनको हम लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनका कागज पत्र देखा जाए। अगर ऐसी है तो ये सरकार से ये मेरी मांग है कि ऐसे ट्रैक्टर ट्राली पे अंकुश लगाने का काम करें, इनको बंद कराने का काम करें, इनको सीज कराने का काम करें, कि जिससे आए दिन ये दुर्घटना न घटे। ये तो काम आपके टीआई भी कर सकते हैं, चौराहे पे नहीं, टीआई साहब कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई सूचना दे ट्रैक्टर ट्राली पकड़ गया उस पर, तो टीआई साहब कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीआई साहब के नॉलेज में अगर कोई बात जाती है तो टीआई साहब उसमें हम लोगों का बाकायदा सहयोग करते हैं। टीआई साहब सुलझे हुए आदमी हैं, टीआई साहब का उसमें जितना भी सहयोग होगा टीआई साहब इसमें पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, लोगों में आक्रोश, इनकी मांग है उनके परिवार में एक की नौकरी दी जाए और जो इसमें घायल उनका अच्छे इलाज कराए जाएं ताकि उनकी स्वास्थ्य ठीक हो। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट।